हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त ज़हीर ख़ान और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का इम्पॉर्टेंट लेसन जिसका नाम है इंडियन रिलीफ फ्यूचर। रिलीफ फ्यूचर किसको बोलेंगे हम लोग? जिस तरीके से प्लेन, प्लेटोस, माउंटेन्स रहते, इन सबको हम लोग रिलीफ फ्यूचर बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही आज हम लोग इंडिया के रिलीफ फ्यूचर पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे हमारे इंडिया के अंदर कितने रिलीफ फ्यूचर है, कौन कौन से हैं बोले तो वो है 6 रिलीफ फ्यूचर इंडिया के अंदर है। सबसे पहले हमारा हिमालय, उसके बाद है इंडो गैंजेटिक प्लेन, फिर तीसरा है हमारा यहाँ पर पेनिनसुला प्लेटो, चौथा है यहाँ पर कोस्टल प्लेन, पांचवा है डेजर्ट और छठा है आइलैंड। इस लेसन में हम लोग मोटा मोटा, ठीक है, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा वॉक थ्रू करेंगे। आगे आने वाले लेसन में हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा रिलीफ फ्यूचर आता, इसका नाम है हिमालय। हिमालय अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडिया के सारा नॉर्थ जो है, इंडिया का सारा नॉर्थ आप लोग देख सकते हैं। नॉर्थ कहाँ पर है? यहाँ पर ऊपर है। नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो नॉर्थ का सारा जो इलाका है वो बर्फीले पहाड़ से घिरा हुआ है और ये पहाड़ में से 3 रिवर्स फ्लो होते हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये तीनों फ्लो होके यहाँ पर इंडिया में एक जगह है यहाँ पर। ठीक है, ये एरिया देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर का एरिया, इसको बोलेंगे हम लोग इंडो गैंजेटिक प्लेन। ठीक है, ये नाम इंडस और गंगा रिवर को मिला के बनाया गया है। ठीक है, तो तीनों रिवर्स का पानी यहाँ पर, ये इतने एरिया में, यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स भी बोलते हैं इसको, यहाँ पर फ्लो होता। तो ये फ्लो होने की वजह से यहाँ पर की रेती बहुत ही फर्टाइल हो जाती और दुनिया के सबसे फर्टाइल एरिया में एक एरिया आता है ये इंडो गैंजेटिक प्लेन का। यहाँ पर की ज़मीन जो होती है, सॉइल एलुवियल सॉइल होती है, जो एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट होता है। अगर गुटली खा के भी हम लोग फेंकेंगे तो वहाँ पर फसल उग जाती है। ठीक है, तीसरा हमारे पास है पेनिनसुला प्लेटो। ये देख सकते हैं आप लोग, रेड कलर के मैंने यहाँ पर त्रिकोण बनाया है इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो एरिया है उसको हम लोग पेनिनसुला प्लेटो बोलते हैं। ठीक है, पेनिनसुला वो एरिया को बोलते हैं जो 3 तरीके से, जहाँ पर पानी है और पानी से घिरा हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग पेनिनसुला। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर ईस्ट साइड पे बे ऑफ बंगाल है, इसके वेस्ट साइड पे अरेबियन सी है और नीचे इंडियन ओशन है। इन तीनों तरीके से पानी से घिरे हुए होने की वजह से इसको पेनिनसुला बोलते हैं। प्लेटो इसलिए बोलते हैं यहाँ पर इसको, जैसा हम लोग बोले हैं, यहाँ पर अभी पढ़े हैं इंडो गैंजेटिक प्लेन। ठीक है, प्लेन वो हिस्से को बोलते हैं ग्राउंड की तरह, जो सीधा प्लेन ग्राउंड रहता है ना, मैदाना, उसको प्लेन बोलते हैं वो हिस्से को। और प्लेटो बोलते वो प्लेन जो ज़मीन रहती है उसके ऊपर का पहाड़ी जो एरिया रहता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेटो। और सारा रीजन जो है पहाड़ी रीजन है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, ये ऊंचाई पे, इसलिए इसको हम प्लेटो बोलते हैं। ठीक है, ऐसा और भी प्लेटो है हमारे पास, यहाँ पर मालवा प्लेटो है, यहाँ पर छोटा नागपुर। जब हम लोग टॉपिक पे आते हैं इसकी, तब हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स बोलते किनारे के हिस्सों को बोलते हैं। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर लाइन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। फिलहाल इतना बोल दूँ कि ये हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वो हिस्सा होता है जहाँ पर शिप्स वगैरह आके रुकते हैं। जैसा हमारे पास एयरप्लेन फ्लाई करते हैं, वैसे शिप भी हमारे पास वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते हैं। तो अगर ईस्टर्न साइड की बात करेंगे तो वहाँ बहुत रेती होती है, क्योंकि छोटे छोटे से रिवर है वहाँ पर जो लाके बहुत सारी रेत डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग वेस्टर्न साइड की बात बोलते तो बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है और यहाँ पर के रिवर बड़े बड़े हैं। ठीक है, कृष्णा जैसे रिवर है। ठीक है, तो बड़े बड़े रिवर होने की वजह से वहाँ पर क्या होता, मट्टी सिल्ट थोड़ी जमा होती, इसकी वजह से क्या होता, बड़ी सी रूट हमारा यहाँ पर, बहुत से शिप यहाँ पर ही पोर्ट है हमारे सी पोर्ट्स, इसी वेस्टर्न साइड में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे जब हम लोग इस टॉपिक पेंगे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड डेजर्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, गुजरात के ऊपर, यहाँ पर राजस्थान। ठीक है, तो ये डेजर्ट क्या करता है बोले तो, हम लोग इंडिया के अंदर एक डाइवर्स कंट्री है। बहुत सारे कंट्री में क्या होता है, अरब कंट्री की बात करेंगे तो सारी रेती होती है वहाँ पर, फिर यूरोपियन कंट्री बात करेंगे तो बर्फ़ होती है। लेकिन हमारी इंडिया कंट्री ऐसी है, यहाँ पर रेती भी है, बर्फ़ भी है, पानी भी है, तो इस वास्ते एक डाइवर्स कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आइलैंड्स। ठीक है, आइलैंड्स हम ऐसी जगह को बोलते हैं जो चारों तरफ से पानी में घिरे हुई है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अंडोबार, निकोबार, बहुत सारे आइलैंड है जो चारों तरफ समंदर रहता है, बीच में ज़मीन रहती है। वैसे यहाँ पर लक्षद्वीप है आइलैंड, उसके चारों तरफ ज़मीन है। तो हम लोग अगले टॉपिक में उसके बारे में डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए, बाय।